अगर असंवैधानिक कानून था तो देश की पार्लियामेंट के फोरम पे राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें ये जो सेक्शन है वो सेक्शन असंवैधानिक है। तो या तो उन्हें नॉलेज नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि वक्फ के संशोधन में जो आया था सरकार के द्वारा उस पे उन्होंने कोई न सुझाव दिया, न कोई आलोचना किया, न कोई अपने तर्क दिए, न कोई तर्क प्रियंका ने दिया और न कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। केवल ये कह देना, लोकसभा के ऊपर बयान दे देना उनका, सोनिया गांधी का, कि बुलडोज करके आजादी के बाद से 2:30 बजे रात तक, 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई संशोधन विधेयक पर और 3:30 बजे 4 बजे रात तक राज्यसभा में चर्चा हुई। आजादी के बाद से अब तक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि किसी विधेयक पे इतनी लंबी चर्चा लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुई। तो इतनी चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में देश के महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, इतने राज्यों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गई, इतने लोगों से कंसल्टेशंस, डिस्कशंस, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इतने विटनेसेस से मिले, इस्लामिक स्कॉलर हों, वाइस चांसलर हों, हर स्टेट के बार काउंसिल के लॉयर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके ज़कात फाउंडेशन से लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीम से, पसमानदा महासमाज से, मुस्लिम मंच से, कितनी तंजीम से मिले, इतने बड़े डिस्कशन से, इतने लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दिया। और मुझे खुशी है कि पहली बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम सभी सदस्यों ने मिल करके 428 पेज की रिपोर्ट दिया, उसमें जो हमने रिकमेंडेशंस किया, जो उसमें हमने अमेंडमेंट सुझाए थे, सरकार ने उसको पूरी तरीके से स्वीकार किया। और जो पहले 8 अगस्त को विधेयक लेकर के आए थे, सरकार आई थी, और जब हमने जो रिकमेंडेशन दिया, फिर सरकार ने उसके अनुरूप अमेंड करके इस बात को श्री किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि हम चाहते तो जो बिल हम अमेंडमेंट करके लाए थे उसको पास करा लेते, हमारा लोकसभा राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन खुद हम चाहते थे कि एक ट्रांसपेरेंट बिल बने, पारदर्शी बने और चर्चा के बाद बने पूरे देश की, और करीब 97 लाख मेमोरेंडम्स आए, उसको हमने स्क्रूटनाइज किया, उस पर गौर किया। तो शायद किसी कानून को बनाने में इतनी बड़ी प्रक्रिया आज़ादी के बाद पहली बार हुआ, और ये मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, जो देश के एक बड़ी मतलब अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, गरीबों को, पसमानदा को, महिलाओं को, ख़वातीन, बच्चों को एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम होगा और फायदा देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।